All right, guys. May June 2019, 2019, May June 2019, paper 2, 1, question 10. In figure 10.1, the vertical lines represent the crest of the wave in a ripple tank. Figure 10.1 is drawn to scale with 1 centimeters on the diagram representing 4 centimeters in the tank. The crest takes 2 seconds to travel from P to Q. Determine the wavelength of the wave in the ripple tank. अच्छा, P to Q में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 waves बनती हैं. दिस इज लाइक 5 वेवलेंथ का डिस्टेंस है यहाँ पे. ठीक है, तो हम स्केल उठाएंगे, मेक श्योर कि स्केल सीधा रखिए एंड देन विल प्लेस इट ओवर हियर एंड द डिस्टेंस आई एम गेटिंग इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर्स. ठीक है, 7 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है, जो इन रियलिटी सिंस टाइम्स 4 है तो ये 28 सेंटीमीटर्स इन द रियल वेव बन रहे होंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल 4 सेंटीमीटर्स ऑफ द रिपल टैंक. 28 सेंटीमीटर्स इज अ बिग डिस्टेंस. ठीक है, अब ये 5 वेव्स का डिस्टेंस है. दिस इज डिस्टेंस ऑफ 5 वेव्स. अगर मुझे एक वेव का डिस्टेंस चाहिए तो आई वुड हैव टू डिवाइड 25 8 by 5 एंड आई वुड गेट द वेवलेंथ एज 5.6 सेंटीमीटर्स. बच्चों, थोड़ा सा अगर ये कि जो आंसर है वो मार्क स्कीम से मैच ना करे तो ये पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये मेरे पास तो पासवर्ड मैंने उसको जो है फिर कॉपी पेस्ट करके कंपाइल किए हैं एंड देन ऑन दैट नोट ये इशू कर सकती है कि भाई जो एक्चुअल पेपर का पेज होता है उसमें सेंटीमीटर्स में कुछ डिफरेंस आ सकता है, बट नथिंग टू वरी अबाउट. सॉल्व इसी तरीके से होगा. डिफाइन द टर्म फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स formed in 1 second. Determine the frequency of the wave. V is equals to f lambda यूज करते हैं. स्पीड हमारे पास सवाल में नहीं दी हुई. ऑल राइट, फ्रीक्वेंसी निकालनी. अच्छा, ये डायरेक्टली निकल आएगी. ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है इसने. हम लोग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 over टाइम पीरियड लगाते हैं. अ क्रेस्ट टेक्स 2 seconds टू ट्रेवल फ्रॉम P to Q. तो P से Q तक 1, 2, 3, 4, 5 जो 2 सेकेंड्स का टाइम है ये 5 वेवलेंथ्स के लिए है. 2 सेकेंड्स में 5 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, तो एक वेव 2 को डिवाइड बाय 5 करूंगा तो 1 वेव वुड टेक अ टाइम ऑफ 0.4 सेकेंड्स. ठीक है, 2 डिवाइड बाय 5 करूंगा, इट वुड टेक 0.4 सेकेंड्स टू फॉर्म 1 वेव. आई जस्ट हैव टू डिवाइड दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 over टाइम पीरियड कर लेते हैं एंड मेरी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट वुड बी 2.5 हर्ट्ज. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सर 2 सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5 वेव प्रोड्यूस हुई, तो 1 सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस होंगी, 2.5 प्रोड्यूस होंगी. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकंड. तो 1 सेकंड में 2.5 वेव प्रोड्यूस होंगी एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द फ्रीक्वेंसी. द वेव जनरेटर इज अ बार ऑफ वुड. डिस्क्राइब हाउ इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द वेव शोन. अच्छा, जो बार ऑफ वुड है दैट रोटेट्स लाइक ये अप एंड डाउन मूव करता है. इट इज़ लाइक दिस. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी ये लेक्चर में भी डिस्कस किया था. रिपल टैंक के अंदर ये जो हमारा बार ऑफ वुड होता है ये ऊपर नीचे मूव करता है. इट्स मूव्स लाइक दिस. ठीक है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट वाटर को वो डिस्टर्ब करता है. दैट डिस्टर्बेंस कॉजेज एनर्जी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं. ठीक है, वेव generator moves up and down. That causes disturbance and particles vibrate perpendicular to the direction of energy transfer. तो ऑन दैट नोट ये बहुत ही कंप्लीट इसका आंसर है. ठीक है, कि वेव जनरेटर मूव अप एंड डाउन दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस दैट अलाउज पार्टिकल्स टू वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर पार्ट 4. Some water in the ripple tank is removed. The water becomes less deep. No other change is made. State how the change in depth affects the wavelength and the speed of the wave. अच्छा, shallow region में speed हमेशा जो है डिक्रीज हो जाती है एंड वेवलेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस. ये दोनों चीज़ें शैलो रीजन में डिक्रीज हो जाती हैं. हमने रिफ्रैक्शन में ये बात डिस्कस की थी. और अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी होता
तो वो सेम रहती, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। पार्ट ए इसका बहुत कंप्लीट था, पार्ट बी हम लोग फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे सिंस इट्स ऑन फॉर द चैप्टर ऑफ साउंड, तो ये आपको रिकॉर्डिंग साउंड के चैप्टर में मिल जाएगी। तो पार्ट ए वॉज गुड। दिस इज May June 2019 पेपर 2 1 क्वेश्चन 10।